सीएसए स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मनावर में लॉकडाउन का पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इधर इंदौर संभाग के पूर्व कमिश्नर और कोरोना वायरस संक्रमण बचाव समीक्षा के जिला नोडल अधिकारी राघवेंद्र सिंह जी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कुछ देर के लिए मनावर रुके और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर क्षेत्र में लॉकडाउन के परिपालन और कोरोना को लेकर जानकारी ली। वहीं कलेक्टर श्रीकांत भनोट, एसपी आदित्य प्रताप सिंह देर शाम को कोरोना संक्रमित ग्राम कलवानी पहुंचे। एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे, एसडीओपी करण सिंह रावत, सीईओ मोतीलाल काग और अन्य अधिकारी साथ में थे। दल ने ग्राम कलवानी पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कलेक्टर ने ग्राम को दिन में 3 बार सैनिटाइज करने, संक्रमित बालक के परिजनों को समय समय पर दवाई आदि उपचार करने आदि के लिए निर्देशित करने के साथ मनावर क्षेत्र की व्यवस्था संबंधी जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। मनावर नगरपालिका के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और सामाजिक कार्यकर्ता विश्वदीप मिश्रा ने शहर के नागरिकों के लिए अपील की है। अपने संदेश में विश्वदीप मिश्रा ने सभी नागरिकों से लॉकडाउन का पालन करते हुए प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की है। अपने संदेश में मिश्रा ने लॉकडाउन के नियमों से अवगत कराते हुए नागरिकों से इसका परिपालन करने का निवेदन किया है। साथ ही घर के बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने के साथ मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग और बार-बार साबुन से हाथ धोने के साथ शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए निवेदन किया है। मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, शिक्षा कर्मी सहित सैकड़ों कर्मचारी, अधिकारी आपकी जान की सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर लगे हुए हैं। इसलिए घर के अंदर ही रहकर हमें कोरोना से युद्ध लड़ना है। मनावर शहर के सभी सम्मानीय नागरिकों को सादर वंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में आज वैश्विक कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा वर्तमान में लॉकडाउन के साथ साथ धारा 144 लगाई गई है। मैं विश्वदीप मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नगरपालिका परिषद मनावर, आप सभी से अपील करता हूं कि सभी नागरिक बंधु लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर प्रशासन को सहयोग दें। अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर निकले। बाहर जब भी निकले मास्क जरूर पहने। साथ ही बाइक पर 1 से अधिक लोग न निकले। 4 पहिया वाहन में भी 2 से अधिक लोग बाहर न आए। साथियों, आप लोगों के लिए प्रशासन ने सभी सुविधाएं ऑनलाइन की हुई है। मेडिकल और किराना ऑनलाइन किया हुआ है। अतः इसके लिए घर से बाहर न निकलते हुए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि गर्मियों के मौसम में कूलर की ठंडी हवा और हाथ से बने बांस के पंखे बीजने शहर और ग्रामीण बाजारों में बिकने लगते हैं। जहां एक तरफ शहरी और ग्रामीण आबादी कूलर की हवा का दीवाना रहता है, वहीं कोरोना महामारी के चलते ऐसे व्यवसायों पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कूलरों में लगने वाली चटाई, हाथों से बने मांस के पंखे, टोकनियों और शादियों की रस्मों में लगने वाले बांस से बने वस्तुओं के बारे में। कूलरों में लगने वाली चटाइयां एक विशेष प्रकार की घास की जड़ों से तैयार की जाती है। उसको खस कहा जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के नमी वाले इलाकों और तालाबों के पास में पाई जाती है। इसी जड़ों को खोदकर ग्रामीण क्षेत्र के कई मजदूर, वंशकार समाज के लोग कूलर में लगने वाली चटाई
और बांस से बने सामानों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जिसकी तैयारी ये लोग गर्मी से 2 से 3 महीने पूर्व करने लग जाते हैं। लेकिन इस बार की ग्रीष्म ऋतु में कोरोना जैसी महामारी के बादल छा जाने से इस घरेलू व्यवसाय से जुड़े लोगों में भीषण समस्या आ गई है। मेरा नाम रमेश कुमार बंसकार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? तेवरी के। क्या काम करते हैं आप? हम चटाई का काम करते हैं। काहे की चटाई बनाते हैं आप? खस की चटाई बनाते कूलर हैं। चटाई। अच्छा, कूलर की चटाई। तो ये जो माल बना के रखा गया है, ये आपके द्वारा बना के रखा गया है? हाँ। तो इसमें जो है क्या, क्यों रुक गया है, क्या दिक्कत आ रही है आपको? लॉकडाउन के कारण ये रुक गया। अच्छा, और ये टुकनी भी रखी हुई है, तो टुकनी? हाँ, टोकनी भी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितने का माल बनाए होंगे आप? कम से कम 20,000 का माल। 20,000 का माल है। हाँ। हर साल काम करते थे आप? हाँ, इस साल बहुत घाटा आया है। तो क्या आप क्या गुजारिश करना चाह रहे हो कि सरकार से या किसी से कि आपका माल जो है या इसका कुछ वो मिले, आपको भुगतान हो? हमको सहायता चाहिए सर। किस प्रकार की सहायता चाहिए, ताकि आपका माल अगर नहीं भी बिक पा रहा है तो आपके परिवार का भरण पोषण कैसे चल रहा है? न चल पाएगा ना बिना। अभी कैसे चल रहा है, कैसे खा पी रहे हो? और अभी तो वो शासन से 30 किलो मिल गया है। अच्छा, शासन दी है तो शासन का खा रहे हैं अभी फिलहाल। तो उससे पूरा पड़ जा रहा है? पूरा नहीं पड़ रहा, कुछ उधारी लेके खर्च कर रहे हैं। जो 2 पैसा 4 पैसा बचा था बैंक। हाँ दादा, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मुन्ना लाल बसूर है। तो क्या काम करते हैं आप? जी, कूलर खस का काम करते हैं। कूलर और खस का काम करते हैं। ये कितने सालों से कर रहे हैं आप? ये कम से कम 20 वर्षों से कर रहे हैं। अच्छा, तो कितनी आमदनी हो जाती थी हर साल अगर आप करते थे तो? इसमें 1 लाख से ऊपर हो जाती। तो इस साल कितनी हुई है? अभी तो ज़्यादा नहीं हो पाई थी, माल बनाना चालू किए हैं। हाँ। माल जाम हो गया। अच्छा, कहीं बिक नहीं पा रहा नहीं है? बिक पा रहा। तो कितना आपके पास माल अभी बन के तैयार हो गया होगा और कितना कच्चा माल रखा होगा, जैसे खस वगैरह जो है, ये क्या आप खरीद के लाते हैं या खोदते हैं? खरीद के लाते हैं। अच्छा, तो कितना पैसा फंस गया है आपका इसमें? इसमें अपना फंस गया 20-22 हज़ार फंस गया। हाँ भाई। मेरा नाम मीना बाई है, तिवरी से बोल रही हूँ। अच्छा, तो ये जो आप खस का जो कूलर में लगता है, इसका काम करती हैं? हाँ, कूलर का काम करते हैं। अच्छा, और क्या टोकना वोकना भी बनाती हैं? टोकना भी बनाते हैं सर। तो अभी क्या समस्या उत्पन्न हो गई आप लोगों को? समस्या यह हो गई कि माल बनाए हैं, बिक नहीं रहा सर। पैसा फंसा है हमारा। हाँ। कार के लाए हैं हम पैसा। कहाँ से? साहूकार के लाए हैं। वो डेली आते हैं हमारे यहाँ पैसा मांगने के लिए, हम दे नहीं पाते हैं सर। तो ये लगभग कितने का, अगर आपने ये कूलर का जो बनाया हुआ है, इसको अगर आप बाजार में बेचते तो ये लगभग कितने का बिकता अगर लॉकडाउन ना होता तो? नहीं, पूरा माल जो है लगभग कितने का होता? 50,000 का होता सर। अच्छा, 50,000 का होता। हाँ। तो इसमें आपकी लागत लगभग कितनी लगी होगी? लागत इसमें हमारी 30,000 लगी है इसमें लागत। अच्छा, और ये माल बिक नहीं पा ये रहा है? माल बिक नहीं पाता है। तो इसका जो है आपने कहीं बोला पंचायत में या कहीं भी जो है कि हमारी मदद की जाए, या अभी 1-2 दिन के बाद थोड़ी सी नियम शिथिल हो जाएंगे तो ये माल बेचा जा सके, ऐसा कुछ? ठीक है सर, बोलेंगे पंचायत में। अभी तक कहीं बोले नहीं हो आप अभी लोग? नहीं बोले कहीं। कि हम लोग इतना माल बना के रखे हुए हैं? नहीं बोले कहीं। चलिए ठीक है। तो और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये बनाए होंगे? हाँ सर, सब बनाते हैं। सब ऐसे ही उधार बाढ़ी लेके अपना हाँ, काम उधार करते लेके हैं? तो बनाते अभी जो आपके परिवार का भरण पोषण कैसे चल रहा, खाना पीना और खाना पीना वही सर मिला था, चावल तो खा रहे हैं। अब धंधा पानी नहीं बिकता है तो क्या करें। अच्छा अच्छा। सब्जी भाजी के लिए भी पैसा नहीं है हमारे पास। हाँ, तो क्या क्या मिला था आपको सोसाइटी से या जो? सोसाइटी से चावल भर मिला है, अभी गेहूँ नहीं मिला है। कुछ कितना चावल मिला था? 50 किलो मिला था सर बस। 50 किलो चावल मिल चुका है। हाँ। कितने दिन पहले? अभी तो कब तारीख को? 1
एक तारीख को खुला। 1 तारीख को मिला था। 1 तारीख ठीक को है, मिला तो था। गेहूं वेहूं अभी नहीं मिला है? नहीं मिला गेहूँ, वही चावल भर खाते हैं सर हम दोनों टाइम खिचड़ी बना बना के। अच्छा, कितने हैं परिवार में सदस्य आपके? हम 7 लोग हैं सर, तो काम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो काम तो सब बंद है इस समय। क्या वैसे क्या काम करते थे? खेती पाती का काम कुछ करते थे? नहीं है हमारी खेती बाड़ी। अच्छा, ये मजदूरी कर लिए और टुकना उकना बना हाँ लिया। यही बनाते हैं। अच्छा, दोनों अपने मियाँ बीवी दोनों लोग यही काम करते हैं? हाँ दोनों लोग यही करते हैं हम। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। डीएसपी यशस्वी शिंदे के मार्गदर्शन और एसआई विक्रम सिंह इवने के निर्देशन में थाना मागडोन के गांव कांथड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 6 व्यक्ति के बगैर सूचना के अवैध रूप से रहना पाया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। डीएसपी यशस्वी शिंदे ने बताया कि सौनी हिम्मत सिंह मेवाड़ा कस्बा मागडोन में लॉकडाउन और बैंक में व्यवस्था की ड्यूटी कर रहे थे, तभी उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम कांथड़ी में 6-7 लोग एक मकान में रह रहे हैं जो कि बाहर के हैं, जिस पर श्री मेवाड़ा ने उक्त सूचना की तस्दीक कर थाना मागडोन को अवगत कराया, जिस पर डीएसपी के नेतृत्व में तत्काल थाना मागडोन की टीम मौका स्थल पर पहुंची और सभी लोगों को बाहर निकाला, जिसमें मकान मालिक रशीद खां पिता मोहम्मद खां, ग्राम कांथड़ी के मकान में अकबर खां पिता सुलेमान खां, हुसैन खां पिता अकबर खां, इमरान खां पिता अकबर खां, नसीम अबी पिता अकबर खां, गुल मोहम्मद पिता सुलेमान खां, सभी निवासी चंदन नगर इंदौर और खातून बी पति मोहम्मद खां निवासी ग्राम धंदेड़ा थाना मक्सी जिला शाहजहांपुर पाए गए हैं, जिन पर अपनी पहचान छुपाने और अवैध तरीके से रहने आदि की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सभी का मेडिकल चेकअप तहसीलदार सपना शर्मा के निर्देशन में करवाया गया। दीदी, ग्राम कांथड़ी में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? ग्राम कांथड़ी में कल हमें सूचना मिली थी कि जो 6 लोग हैं वो बिना सूचना के रह रहे हैं। जब उस सूचना की तस्दीक की गई तो ये पाया गया कि यह लोग दिनांक 20 मार्च को ग्राम कांथड़ी में 28 तारीख को होने वाले विवाह के लिए आए थे, पर लॉकडाउन की वजह से विवाह स्थगित कर दिया गया और आवागमन के साधन नहीं होने से ये ग्राम कांथड़ी में ही रुक गए। परंतु मकान मालिक द्वारा घर में 6 लोग जो कि इंदौर से आए थे, इनके रहने की सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं दी गई और इस वजह से धारा 188, 269 भारतीय दंड संहिता में इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सभी लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। डॉक्टर के अनुसार यह सभी स्वस्थ हैं और अब ये होम क्वारंटाइन में 14 दिनों तक के लिए रहेंगे। एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी भारी महामारी से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इस महामारी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहले 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया, वहीं दूसरे पार्ट में 19 दिनों के लिए दोबारा लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि देश सुरक्षित रहे। और वहीं तराना में अपने पद की गरिमा से बढ़कर जनहितैषी कार्यों से प्रसन्न होकर कसेरा परिवार द्वारा स्थानीय खेड़ापति हनुमान मंदिर में सर्वप्रथम खेड़ापति सरकार को अधिकारियों द्वारा माला पहनाकर कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी गोविंद दुबे, एसडीओपी रविंद्र बोयट, तहसीलदार सोनम भगत, थाना प्रभारी अशोक शर्मा, सीएमओ वीरेंद्र मेहता और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राकेश सिंह जाटव का शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर सम्मान किया और साथ ही पुलिस जवानों को हार से स्वागत किया गया। वहीं स्वागत के बाद स्वल्पाहार भी कराया गया। सर, लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लगातार आप लोग लगे हुए हैं। आज यहाँ पर कसेरा परिवार द्वारा आपका स्वागत भी किया गया, तो क्या कहेंगे सारा इस विषय में आप? हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको जनता बेरोजगारी करके ले रही है और उसकी गंभीरता को समझ रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बस जनता से अनुरोध ये है कि जिस तरीके से ताली बजा के हम लोग का भी स्वागत किया गया, हम लोग के मन में भी उतना ही सहयोग का भाव जनता से भी अपेक्षित है कि वो भी अपने आचार विचार व्यवहार से इतना संयमित रहें इस महामारी में कि हम भी ताली बजा के उनका स्वागत कर सकें। बस यही मैसेज मैं जनता को भी देना चाहता हूँ। स्वागत नहीं है, ये हमारी जवाबदारी बढ़ाने का इनका दबाव है। इस तरह ये दबाव बनाते हैं, इस तरह स्वागत करके कि आप उसी तरह रात दिन मेहनत करें। ये एक प्रेरक के रूप में काम करते हैं, तो हम लोग इनकी प्रेरणा से प्रेरित भी होते हैं। उनको समझाना चाहते हैं कि स्वागत जरूर किया है, लेकिन रोड पे ना मिले, अंदर रहें, वरना ऐसा ना हो कि हमको भी आपका स्वागत इस तरह करना पड़े। इसलिए सभी से कहते हैं कि एक दूरी जरूरी है। घर के अंदर जितना आप सुरक्षित
घर के अंदर रहेंगे उतना आप अपने परिवार समाज सभी को सुरक्षित रखेंगे। तो आप सब अगर अपने परिवार को और अपने लोगों को मैसेज देंगे कि भाई हम स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग सबको घर के अंदर रखने में सक्षम हुए इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये मैसेज भी उनको ही देना कि हमने स्वागत किया क्यों है। ये भी मालूम है कि हम अगर इस तरह इनके अंदर मैसेज जाएगा तो जिस तरह अभी तक सहयोग दिया है और हम लोग इससे लड़ने में सक्षम रहे, आगे भी अगर ऐसे सहयोग मिलता रहा तो हम इसको तराना को पूरी तरह से मुक्त रखने में काम करेंगे। मुरैना जिले के थाना किलारस के अंतर्गत क्षेत्र के ग्राम नेपरी में दिनांक 13 अप्रैल 2020 को नाबालिग बच्ची के साथ किसी अज्ञात आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित पक्ष द्वारा थाना किलारस में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक असित यादव द्वारा दुष्कर्म के अज्ञात आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। उसी आधार पर टीम द्वारा अज्ञात आरोपी पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया गया। हिकमत अमली से पूछताछ की गई। आरोपी कन्हैया कुशवाहा पुत्र आसाराम कुशवाहा उम्र 24 साल निवासी ग्राम नेपरी द्वारा अपना जुर्म कबूल करना स्वीकार किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित टीम को उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कम समय में अज्ञात आरोपी को पकड़कर अपराध का खुलासा करने के लिए टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। दिनांक 13/4/2020 को नेपरी गांव में अज्ञात आरोपी द्वारा नाबालिगा के साथ ग्राम नेपरी में दुष्कर्म किया गया था। इस पर से उसके परिवारजनों द्वारा पीड़िता के परिवारजनों द्वारा जो है थाने हाजा पर आकर के रिपोर्ट की गई, जिसका अपराध क्रमांक 140 पंजीबद्ध अज्ञात आरोपी के खिलाफ किया गया। बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन तथा एसडीपी महोदय के मार्गदर्शन में एवं कुशल नेतृत्व में टीम गठित की गई। उसमें जो है हमारे सब इंस्पेक्टर राहुल बघेल, रेखा मिश्रा, राहुल उपाध्याय और हमारा थाने का बल तथा अन्य थानों के उप निरीक्षक अविनाश राठौर, धर्मेंद्र गौर और जो है रंजना चौहान उप निरीक्षक जो सिविल लाइन थाने में पदस्थ हैं, इनको भी श्रीमान के आदेश से यहाँ बुलाया गया और सभी टीम ने मिलकर के काम किया। मुख्यतः श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो टिप दी गई, उस टिप पर हमने सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। तो लॉकडाउन में सुबह 8 से दोपहर 12 तक मिली छूट के बाद बिना आदेश वाली दुकानें खोलने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। बार बार समझाइश के बाद भी दुकानें खोलने पर टायर पंचर, इलेक्ट्रिक, पान, गुटखा, ऑटो पार्ट्स की दुकानें बंद कराई गईं। सुबह 8:30 बजे से ही प्रशासन के सभी अधिकारी एसआर सोलंकी, एसडीएम केसी तिवारी, तहसीलदार रश्मि दुबे, नायब तहसीलदार आरएम एसडीओपी केएल डांगी, थाना प्रभारी आरपी कुमावत, सी कमांडर सहित पुलिस जवान, एनसीसी कैडेट कार्यवाही में शामिल थे। लॉकडाउन होने से कई दिनों से फंसे मजदूरों को नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे के आदेश पर एसडीएम आरएस सोलंकी ने मनासा से श्री गणेश बस द्वारा उनके गांव रावटी, सोलाना, शिवगढ़, अलीराजपुर और झाबुआ भेजा। 2 दिनों में 14 बसों के द्वारा 800 से भी ज्यादा मजदूरों को अभी तक उनके गांव भेजा गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर घर जाने की खुशी देखी गई। वहीं बस मालिक रवि छाबड़ा ने बताया कि कलेक्टर के आदेश पर परमिशन लेकर बसें लगाई गई हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा डीजल की व्यवस्था की गई है। सभी मजदूरों को खाना खिलाकर और मेडिकल जांच के उपरांत ही यहां से भेजा गया। कोरोना महामारी से बचने सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से देश भर के हजारों मजदूर प्रभावित हुए हैं। महानगरों में अपना पेट पाल रहे लोग वहां काम धंधा बंद होते ही अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। 22 मार्च से लोगों के लौटने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, जो अभी तक नहीं थम सका। अपने अपने घरों की ओर लौटने वालों में कुछ पैदल, कुछ साइकिल, जिसे जो साधन मिला उससे सफर कर रहे हैं। महानगरों से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे इन लोगों को सागर भोपाल मार्ग पर बसे राहतगढ़ कस्बे में कम से कम भोजन और ठंडा पानी नसीब हो रहा है। वो भी इस कस्बे के युवाओं के बलबूते। राहतगढ़ के कुछ युवाओं ने ठाना है कि सरकार कोरोना महामारी से अपने स्तर पर लड़ रही है, लेकिन हमारा भी कोई दायित्व बनता है। हम यहां से निकलने वाले किसी भी इंसान को भूखा नहीं जाने देंगे और अपने इसी प्रण के चलते सामूहिक कोशिशों से इन युवाओं ने अब तक करीब 8000 लोगों को भोजन कराया है।
रतलाम जिले के आलोट नगर पहुंचे पूर्व भाजपा विधायक जितेंद्र गहलोत द्वारा कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहे योद्धाओं को माला पहनाकर धन्यवाद दिया गया। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी और राजस्व विभाग के साथ साथ देश का चौथा आधार स्तंभ पत्रकारों का भी फूल माला पहनाकर धन्यवाद दिया और कहा कि मीडिया कर्मियों के माध्यम से ही हमें घर बैठे पल पल देश और दुनिया की जानकारी मिलती रहती है। मनासा मंडी गेट पर दोपहर 3:20 पर तीव्र गति से आ रहे I-10 कार RJ06CC 0971 से पुलिस पॉइंट पर ड्यूटी दे रहे पुलिस जवान, रक्षा समिति सहित मीडिया के साथ ही बाल बाल बचे। घटना अनुसार मंडी गेट कारगिल चौराहे पर सिल्वर कलर की I-10 कार बेकाबू होकर पुलिस पॉइंट में जा घुसी, जिससे वहां बैठे पुलिस, रक्षा समिति, मीडियाकर्मी बाल बाल बचे। जब उस कार को रोकना चाहा तो वो नहीं रुकी और तेज रफ्तार में भागी। वहीं पुलिस को घटना बताकर और कार के पीछे पुलिस मोबाइल टीम लगी, फिर भी कार ड्राइवर ने कार को नहीं रोका। जब पुलिस मोबाइल टीम ने उसका पीछा किया तो उनको करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा। घटना बड़ी गंभीर थी, इसमें सभी की जान भी जा सकती थी। वहीं एसआई भोपाल सिंह चौहान ने कार चालक से बिना पूछताछ के कार को थाने से बिना किसी कार्यवाही के छोड़ दिया। अगर ऐसी गंभीर घटना को भी पुलिस संज्ञान में नहीं लेती है तो भविष्य में गंभीर दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। आपकी गाड़ी बड़ी स्पीड में थी, हम लोगों ने रोकी आपने गाड़ी को नहीं रोकी वापस? मैंने गाड़ी इसलिए, आदमी को एक्सीडेंट हो जाता है बीच में। बिल्कुल हो जाता सर। अभी गाड़ी आदमी ने जब बीच में आके आपसे गाड़ी रुकवाई तो आपने गाड़ी नहीं रोकी वहाँ पे, और कितनी भयंकर, सभी मीडिया वालों को मार देते आप। अरे सर नहीं मारता, लेकिन हम लोग सभी वहाँ बैठे हो, आपकी गाड़ी कितनी भयंकर हम लोगों को ऊपर चढ़ जाती वहाँ पे। नहीं चढ़ती बिल्कुल भी, है ना। इन्होंने क्या किया, हम मीडिया वालों के ऊपर चढ़ जाती है। आपसे बोला गाड़ी रोको तो फिर पुलिस की गाड़ी पीछे लग रही, फिर भी नहीं सुन रहे। आपको देख के ही रोकी है सर? नहीं रोकी, गाड़ी कितनी पीछे दौड़ी। डेफिनेटली सर आपको देख के ही रोकी है। हाँ तो भैया जब गाड़ी आई तब आपने क्या देखा यहाँ पे स्पीड में आई? तो यहाँ सर ये मीडिया वाले यहाँ मिले थे, वहाँ साइड में खड़े थे, गाड़ी उधर से स्पीड में आई, जंप करके हमारा जो टेंट लगा वहाँ तक गई, वहाँ से जो हमारे वापस कंट्रोल हुई और आगे उधर टर्न काट के आगे भागने लगा। इतने में आसपास की पब्लिक दोबारा आ गई थी। हाँ। हमारे सर दोबारा उसका आवाज़ दी गई, पर वो उसकी दोबारा कुछ रुकने की कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर उसमें पुलिस मोबाइल आ गई थी, हमारे पुलिस मोबाइल पीछे लग गई। उसके बाद फिर पुलिस मोबाइल पीछे लग गई थी, गाड़ी तो रुकी नहीं, सीधे उसके फिर वो आगे चली गई। उसके बाद तुमको पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पे आपको लगा कि मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी या रक्षा समिति वाले के साथ आप लोगों के साथ कुछ घटना हो सकती थी? हो सकती थी, गाड़ी हमारे पास तक पहुँची। हाँ, तो मैंने अपनी गोलियाँ लेने आया था मेडिकल के लिए। मैंने देखा कि गाड़ी वहाँ से बहुत स्पीड में आई और गाड़ी ने जंप मारा। जंप मारने के बाद उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, गाड़ी फिसलती हुई यहाँ पे बैठे जवानों और ये रक्षा समिति के लड़कों के साथ एक्सीडेंट होने ही वाली थी कि वो गाड़ी थोड़ी सी रुकी। उसके बाद में यहाँ पे पुलिस के जो जवान खड़े हैं उन्होंने उसको इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए, उसने गाड़ी नहीं रोकी। तो उसके बाद में यहाँ पे पुलिस मोबाइल की एक गाड़ी आ रही थी बीच में, उसने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद में वो गाड़ी पता नहीं कहाँ जाके फिर रुकी। ठीक है। सर यहाँ पर जो गाड़ी चालक आया था और जिस स्पीड में जो गाड़ी थी, ऐसा स्थिति आपको पता है क्या हुआ था यहाँ पे? हम यहाँ पे बैठे थे रोज़मर्रा की तरह, जो हमारी शिफ्ट यहाँ पे आती है 2 बजे से यहाँ आ चुके थे। उसके बाद तत्काल एक गाड़ी वहाँ से जंप हुई और इतनी तेज़ गति में आई कि हम जैसे बैठे थे एकदम तत्काल पलटी खा के दूर भाग लिए। अगर वो कुछ और ज़्यादा नज़दीक आते तो निश्चित है कि हमारे साथ आज कोई दुर्घटना घटित हो जाती। तो आपने उस गाड़ी को प्रयास किया रोकने के लिए? मैं तत्काल ही जब वो वापस कंट्रोल हुई और उधर पीछे होके उधर जाने लगी तो आवाज़ दी उसको रोक, मगर आवाज़ देने पर भी उसने नहीं रोका। और इस दौरान पुलिस मोबाइल राउंड पे आ रही थी, उसने हमारी हरकत को समझा और तत्काल उसके पीछे घूम के और उसने पीछे लगाई। आगे पता नहीं गाड़ी वो रोक ली गई होगी। टीकमगढ़ जिले से आहार लड़वारी गांव का मामला। कोरोना पॉजिटिव दूसरा व्यक्ति मिला
ये मामला टीकमगढ़ जिले के आहार के लड़वारी गांव का है, जहां पर एक और पॉजिटिव मरीज मिला है। प्रशासन की टीम गांव में पहुंची। टीकमगढ़ में हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की 2 संख्या और भोपाल में आई जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन अमित चौधरी ने पुष्टि की है। दूसरा मरीज भी पॉजिटिव निकला है। प्रिय टीकमगढ़ वासियों, आज हमारे यहाँ पे दूसरा कोरोना पॉजिटिव का एक केस सामने आया है। ये हमारे बलदेवगढ़ क्षेत्र में ही ये केस है और ये आहार पंचायत से संबंधित है। ये जो व्यक्ति है, जो कोविड पेशेंट है, वो हमारे यहाँ पर 17 तारीख को आया था और उसके बाद से हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही रहा है। जांच इसकी 17 तारीख को हुई थी। आज इसके पॉजिटिव रिपोर्ट सागर के टेस्ट लैब से हमें प्राप्त हुआ है। अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है, एसिम्प्टोमेटिक है। मेडिकल टीम के माध्यम से उनकी जांच की जा रही है। आहार पंचायत को हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है और आसपास की जो 3 किलोमीटर की पेरीफेरी है, उनमें जितनी भी हमारी पंचायतें पड़ रही हैं, वो सब बफर जोन के रूप में डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी के साथ में पूरे बलदेवगढ़ सब डिवीजन में